For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। देखिए, आज के इस वीडियो में हम एक कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करने वाला है ना टॉपिक है करंट, वोल्ट और वाट। ये क्लियर करने वाले हैं। इसके लिए कोई पर्टिकुलर क्लास नहीं है, क्योंकि बात ये कि जनरल टॉपिक है ना। लेकिन कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे आपने किसी भी आप डिवाइस को, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को परचेज करते हैं तो उसमें जो एक स्पेसिफिकेशन को लेकर एक स्ट्रिप लगी होती है, वहाँ पर भी लिखा रहता है कि भाई इतने वाट, इतने वोल्ट, इतना एम्पियर, है ना। तो इन चीज़ों को लेकर बड़ा मिक्सिंग होती है कि भाई क्या चीज़ कौन सी है, इसका क्या मीनिंग है। इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। यकीन मानिए, अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया, स्टार्टिंग से एंड तक देखा, तो आपको ये 3 टॉपिक 101% क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किसका क्या मतलब है और क्या इनके फॉर्मूलेज हैं, क्या उनके फॉर्मूले हो सकते हैं और कैसे इनको समझा जा सकता है सिंपल से सिंपल भाषा में। ठीक है, देखिए सबसे पहले लेते हैं करंट। जो करंट है, करंट के लिए सिंबल होता है आई। करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई सिंबल से। ठीक है, करंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। एक निश्चित समय में कितना चार्ज फ्लो करता है किसी सर्किट डायग्राम से, उसको हम करंट कहते हैं। डिफाइन नोट कर लेते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये तो इसका सिंबल हुआ कि भाई कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी जो भी होती है ना, उनका अपना एक सिंबल होता है। तो करंट को आई सिंबल से डिनोट किया जाता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ये इसका डिफाइन है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है। क्या फॉर्मूला है वो? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। आप ध्यान से देखिएगा, किसी निश्चित समय में कितना चार्ज किसी सर्किट से फ्लो करता है ना, तो उसको करंट कहते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, AMP। ठीक है, शॉर्ट में इसको AMP लिखते हैं, या फिर आप इसमें A सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। करंट के लिए डिफाइन क्या है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है, उसको करंट कहते हैं। आई सिंबल से हम इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो किसी वायर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है एक डिसाइडेड टाइम इंटरवल में, पर यूनिट टाइम में, हर एक डिसाइडेड टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर पा रहा है किसी वायर में, उसको हम करंट कहते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज वो है हमारे पास वोल्ट। देखिए सबसे पहली बात, आप सोच रहे होंगे कि शायद तुषार सर ने आज गलती कर दी है ना, कि हेडिंग गलत डाल दिया है, क्योंकि डिफरेंस जो होता है ना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर किया जाता है। यहाँ पर उन्होंने फिजिकल क्वांटिटी मेंशन कर दी है करंट, और यहाँ पर ये यूनिट्स डाल दी हैं। देखिए जो जनरल कंफ्यूजन के लिए लाइन बनती है ना, तो उसी को लेकर मैंने यहाँ पर हेडिंग तैयार किया है। ठीक है, अदरवाइज ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक, ये यूनिट है और ये भी यूनिट है। ठीक है ना, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। देखिए, एक नाम जो जनरली हम सब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है वोल्टेज। कि भाई मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे, कि घर में कितनी वोल्टेज आ रही है। भाई आज तो वोल्टेज बड़ी डाउन आ रही है ना, 200 वोल्टेज आ रही है, 150 वोल्ट आ रही है ना, 150 वोल्टेज आ रही है। तो हम जनरल क्या होता है, ऐसे लाइन बोल देते हैं
कि भाई 250 250 वोल्टेज आ रही है, बहुत बढ़िया वोल्टेज आ रही है, 260 वोल्टेज आ रही है, कम करो इसको, कम करो, है ना, ठीक है। तो स्टेबलाइजर वगैरह इस तरह से जो हम चीजें यूज करते हैं उनके द्वारा। तो कहने का मतलब ये कि जो हम बोल रहे हैं ना वोल्टेज, तो वोल्टेज एक्चुअल में नाम नहीं होता है साइंस में, फिजिक्स में स्पेशली। तो यहां पर एक्चुअल नाम क्या है, वो नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या है, इसका सिंबल क्या होता है? देखिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो सिंबल है वो है कैपिटल V, ठीक। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सिंबल होता है। पर लेकिन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हम एक फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में देख रहे हैं, अब इसका मीनिंग क्या है उसको देखते हैं एक बार। डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन अ सर्किट डायग्राम, तो किसी सर्किट डायग्राम में जो दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ गए। डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन अ सर्किट डायग्राम इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको लग रहा होगा कि सर्किट डायग्राम क्या होता है, ये ना, देखिए सर्किट डायग्राम एक सिंपल कोई पाथवे है जो वायर के बेस पे तैयार किया गया है जिससे कि करंट फ्लो करेगा, है ना, चार्ज फ्लो करेंगे। उसमें एक बैटरी लगानी होती है आपको, सिंगल सेल या डबल सेल वाली बैटरी। एक स्विच लगा देना होता है, ठीक है। तो ये कोई स्विच मैंने लगा दिया है, डॉट लगा होता है, जिसका मतलब सर्किट क्लोज्ड है, कनेक्टिविटी कंप्लीट हो रही है, तो करंट फ्लो करेगा, है ना। करंट को मैंने ऐसे एरो से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस छोड़िए, आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो आप यहां पे बल्ब लगा दीजिए। लग रहा है ना बल्ब, बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। ये बैटरी का सिंबल है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये दो सेल वाली बैटरी है। अगर सिंपल कहा जाए तो एक बड़ी स्टिक जो होती है और एक छोटी स्टिक, इनको मिलाकर क्या बोलते हैं हम इसको? एक सेल। इसी तरीके से दूसरा, है ना, तो दो सेल वाली बैटरी है। स्टिक मैंने आपको समझाने के लिए बोला है ना, वैसे इसको स्टिक नहीं बोलते हैं, टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। आपने बल्कि इन्वर्टर बैटरी में भी देखा होगा, एक जगह लिखा होता है ना प्लस का साइन मेंशन किया होता है उन्होंने, और एक जगह बना होता है माइनस का साइन। तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, दो सेल वाली बैटरी हो सकती है, तीन सेल वाली बैटरी हो सकती है, इस तरीके से। तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है? प्लस से माइनस की तरफ। तो प्लस से करंट चल रहा है ऐसे, और माइनस की तरफ से आ रहा है, स्विच ऑन है। क्या बोल रहे हैं हम इसको? स्विच ऑन है। डॉट जरूर लगाइएगा ऐसे, है ना। तो इसका मतलब क्या है? स्विच ऑन है, मतलब सर्किट कंप्लीट है, ठीक है। सर्किट क्या है? क्लोज्ड सर्किट है। मीनिंग थोड़ा उल्टा होता है, क्लोज सर्किट मतलब कनेक्शन कंप्लीट, ठीक। ऐसा मत सोचिएगा सप्लाई ऑफ है, सर्किट क्लोज्ड है। तो वायर से करंट चल रहा है और बल्ब तक करंट पहुंच रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है और करंट ये वापस आ गया, साइकिल कंप्लीट हो गई है। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम क्या है? एक ऐसा पाथवे, एक ऐसा रास्ता जिससे कि करंट फ्लो कर सके, ठीक है, जो वायर के बेस पे डिजाइन किया जाता है। फिर से समझते हैं एक बार। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है यहां पर? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पर्टिकुलर पॉइंट ए और बी, कोई भी आप सिंबल डाल दीजिए, तो किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी, कोई और सिंबल भी आप यूज कर सकते हैं। तो किसी सर्किट डायग्राम में दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस डिफरेंस में हम क्या चीज मेजर करते हैं? इस डिफरेंस में, इस पोटेंशियल डिफरेंस के जरिए हम क्या चीज फाइंड आउट करने का हमारा उद्देश्य होता है, वो आप ध्यान से देखिएगा। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो हम ये जो दो पॉइंट हमने मेंशन किए ना सर्किट डायग्राम में, A पॉइंट और B पॉइंट, बीच में बल्ब लगा हुआ है, तो इन दो पॉइंट के बीच में हम क्या पता करना चाह रहे हैं कि चार्ज के फ्लो करने से कितना काम हुआ,
चार्ज के फ्लो करने की वजह से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब चार्ज फ्लो करता है ना वायर के अंदर से, है ना, बीच में अप्लायंस भी लगा हुआ है, बल्ब, कूलर, एसी, फ्रिज, कुछ भी जो भी लगा हुआ है, ठीक है, कोई भी अप्लायंस हो सकता है इस बल्ब के प्लेस पर। तो उस अप्लायंस के एक लेफ्ट में पॉइंट डिसाइड किया आपने और एक राइट में। तो उन दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जब चार्ज फ्लो करेगा तो उसने कितना काम किया, कितना वर्क किया, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, फिर से समझते हैं, एक बार क्लियर करना है हमें आज ये, ठीक है ना। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड एज अ अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन टू पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करता है चार्ज के फ्लो करने से कितना वर्क किया जा रहा है। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू में वर्क अपॉन चार्ज, वर्क का सिंबल W, चार्ज का सिंबल Q, सिंबल जरूर याद रखना आप, ठीक है ना। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो याद रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी अप्लायंस के रेस्पेक्ट में आप जो दो पॉइंट डिसाइड करते हैं सर्किट डायग्राम में, उन दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में चार्ज के फ्लो करने से कितना काम वहां पर हो पा रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। हम बोलते हैं कि हाँ भाई 250 वोल्टेज आ रही है, वो तो एक जनरल लाइन हो गई, पर मतलब 250 पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में, किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन किए। क्लियर हो आपको? अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, इसकी यूनिट क्या होती है? रफली आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ भाई वोल्टेज, पर पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वो है वोल्ट। क्या है? वोल्ट। इसके लिए ना स्मॉल v बनाया जाता है, ठीक। कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है और वोल्ट के लिए स्मॉल v है। आपने मोबाइल का जो चार्जर होता है ना, उस पर भी लिखा देखा होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूनिट क्या होती है? वोल्ट, और वोल्ट का सिंबल क्या होता है? स्मॉल v। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सिंबल होता है कैपिटल V। और पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या है? किसी सर्किट डायग्राम में दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच जो डिफरेंस होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये आपका डिफाइन तैयार हुआ, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? क्या चीज हम पता करना चाह रहे हैं इन पॉइंट्स के बीच में? वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज के फ्लो करने से कितना काम हो पाया, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर थर्ड, वो है वाट। वाट एक यूनिट है। किसकी यूनिट है वाट? पावर की। याद रखिएगा, किसकी यूनिट है? पावर की। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। इसको हम W जो सिंबल होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी पावर के लिए जो सिंबल है, बाकी जो पावर के लिए सिंबल्स होता है उसको आप P से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। या तो आप कंप्लीट लिखेंगे या फिर ऐसे एक W का साइन बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा स्मॉल लेटर बनाया जाता है, थोड़ा छोटा सिंबल बनाया जाता है वाट के लिए। जैसे कि आपने कोई किसी भी, आजकल तो ज़्यादातर सब ऑनलाइन ही शॉपिंग करते हैं, है ना। तो आपने कोई भी अपनी जो भी आपके फेवरेट है, वैसे मेरे हिसाब से तो अमेजोन काफ़ी बेस्ट है और फ्लिपकार्ट वगैरह सभी बहुत अच्छी हैं। तो आपने कोई एप्लीकेशन ली, है ना, उसको ओपन किया, वहाँ पे फिल्टर्स का ऑप्शन होता है। मान लीजिए आपको अपने रूम के साइज़ के अकॉर्डिंग हालांकि बल्ब को परचेज किया जाता है कि कितनी कैपेसिटी का आपको बल्ब चाहिए, कितने वाट का आपको बल्ब चाहिए, है ना। तो आपने देखा कि भाई 10 बाई 12 का रूम है ना, और उसके लिए आप बल्ब ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 20 वाट के आसपास काफ़ी है। तो आपने 20 वाट का बल्ब लेना है, तो आप सेलेक्ट करते हैं ना वहाँ पे कि B22 पिन में चाहिए हमें, है ना, जो उसकी पिन्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग। तो पिन वाला हमें बल्ब चाहिए और 20 वाट का चाहिए, और XYZ कोई भी कंपनी, सिस्का वगैरह जो भी आपको पसंद आती है, जो भी कंपनी आपको सूट करती है उसके अकॉर्डिंग आप उसको फिल्टर कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। और बहुत सारी डिटेल होती है वहाँ पर। आप लाइफ पता कर सकते हैं कि भाई हाँ इस बल्ब की कितनी लाइफ है ना, कितने घंटे तक। जैसे सिस्का के लिए आप एग्जांपल लेके चल सकते हैं कि 50,000 घंटे की लाइफ होती है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट करते हैं चीज़ों को। तो वहाँ पर आपने देखा वाट, तो वाट क्या रिप्रेजेंट करता है? शक्ति, पावर, है ना। पावर मतलब कि कितनी कैपेसिटी है उस बल्ब की। अब क्या कैपेसिटी है देखिए जरा इसको, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। कितने समय में कितना काम किया जा रहा है, कितने समय में कितना काम किया जा रहा है, इसी को तो पावर कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। मेरी कैपेसिटी है कि मैं लगातार 4 घंटे पढ़ाई कर सकता हूं, मानकर चलते एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। लेकिन हो सकता है आपकी कैपेसिटी हो आप लगातार
5 घंटे काम कर सकते हैं, 5 घंटे तक लगातार पढ़ाई कर सकते हैं और टॉपिक्स भी ज़्यादा कवर करते हैं। मैं कवर करता हूँ 4 घंटे में 10 टॉपिक को, ठीक है, साइंस के, और आप 5 घंटे लगातार साइंस के टॉपिक की स्टडी कर सकते हैं और वो भी 5 घंटे में कितना, आपने 40 टॉपिक्स को कवर कर लिया। तो कितने समय में कितना काम किया जा रहा है, आपने वर्क ज़्यादा किया। वो बात ठीक है, 1 घंटा आपने एक्स्ट्रा लिया, पर टॉपिक्स भी तो देखिए कितने कवर किए, है ना। तो हर एक व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है। व्यक्ति के लिए आप वाट नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। मैंने एक सिंपल एग्जांपल समझाया आपको। तो कितने समय में कितना काम किया जा रहा है उसको हम पावर कहते हैं, और पावर की यूनिट होती है वाट, जिसको आप W साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा छोटा आपको बनाना होता है, ये याद रखिएगा, और कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ये वाट नहीं है, ये वर्क है ना। मैं इसको पूरा लिख देता हूं कि P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। आई होप आपको काफी क्लियर हो गया होगा, या हो सकता है आपको 100% ही क्लियर हो गया। अगर आपको डाउट लगे, फिर भी डाउट लगे, है ना, तो आप रिपीट करके देखिएगा, है ना। 1-2 बार इसको देखेंगे तो आपको टॉपिक जरूर क्लियर होगा। और प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या अब कोई अगर आपसे पूछता है करंट, वोल्ट, वॉट, तो इसमें आपको अभी भी कंफ्यूजन है क्या, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। उससे क्या हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमने अपनी पूरी पावर से समझाया और आपको समझ में भी आया, ठीक है ना। देखिए, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका एक सिंबल होता है I, जिसका डिफाइन क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब क्या है इसका, इसको आप फॉर्मूले के जरिए, पहले आपने इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसके जरिए इसको थोड़ा और क्लियर किया, है ना। I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। I मतलब करंट, चार्ज मतलब Q, टाइम मतलब T। एक निश्चित समय में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी वायर से, तो उसको करंट कहते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। जिसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट, वोल्ट। सबसे पहली बात, वोल्ट एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। वोल्ट क्या है, एक यूनिट है, ठीक है। किसकी यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है। जनरल भाषा में वोल्टेज कह देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी साइंस के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस की सिंबल को आप V से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल V बनाया जाता है। मीनिंग क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, किसी सर्किट डायग्राम, जिसको मैंने शॉर्ट में CD लिख दिया है ना, नीचे से डायग्राम बना दिया मैंने, सर्किट डायग्राम। और आपको इसी के बारे में थोड़ा सा और रिटन मटेरियल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट मतलब आपकी वेबसाइट www.thescienceworld.in, ठीक है। वहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 के नोट्स अवेलेबल हैं, उसको आप वहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ सर्किट डायग्राम इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो सिंपल सा एक डिफाइन हुआ, फॉर्मूला तैयार किया गया। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। याद रखिएगा ये क्या है, वर्क। कितने चार्ज के फ्लो करने से कितना काम हुआ, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब सर्किट डायग्राम समझते हैं एक बार फिर से। सर्किट डायग्राम क्या होता है, एक ऐसा पाथवे जिसमें आपने किसी वायर का इस्तेमाल किया, करंट फ्लो कर रहा है उस वायर से, कोई एक अप्लायंस आपने अरेंज कर दिया, बैटरी लगाई हुई है, स्विच वगैरह लगाया हुआ है, वोल्ट मीटर, मीटर और बहुत सारी चीज़ लगा सकते हैं, पर फिलहाल के लिए एक बेसिक क्लियर करने के लिए। अब इसमें जो बल्ब लगा है ना, बल्ब के लेफ्ट में और राइट में हमने एक पॉइंट डिसाइड कर दिए, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है। ये जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है, इसके बीच में बल्ब लगा हुआ है। जब करंट आएगा, चार्ज आएगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाएगा, है ना। तो इस चार्ज की फ्लो करने की वजह से कितना वर्क हुआ, कितना वर्क हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें यह समझाता है सर्किट डायग्राम में कि चार्ज के फ्लो करने से काम कितना किया जा रहा है। समझ रहे ना, ठीक है। तो उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यूनिट क्या होती है, वोल्ट, ठीक। नेक्स्ट, पावर। पावर मतलब शक्ति। शक्ति किसी काम को करनी, जैसे मान लीजिए मार्कर है, ये 2 मार्कर हैं, एक रेड और एक ब्लैक, दोनों का वजन 5 kg, 10 kg के मार्कर है। ऐसा नहीं है, समझने की बात चल रही है ना, सिंपल। तो 10 kg के मार्कर मैं उठा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि 10 kg के मार्कर को या किसी 10 kg के ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए मान लेते हैं कि 100 न्यूटन की फोर्स चाहिए, है ना। पर मेरे पास 100 न्यूटन की फोर्स नहीं है। आपने उसको उठा लिया, इसका मतलब आपके पास पावर ज्यादा है ना, इन कंपैरिजन मेरे से, ठीक है।
तो कहने का मतलब कि किसी भी काम को करने के लिए एक पावर की नीड होती है। तो पावर क्या है? एक शक्ति, जिसको हम वाट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वाट से। डब्ल्यू उसके लिए सिंबल होता है, छोटा सिंबल बना देते हैं, ठीक है। बाकी पावर के लिए सिंबल क्या है? कैपिटल पी। तो पी इज इक्वल टू में वर्क अपॉन टाइम, कितने समय में कितना काम किया जा रहा है, वही तो पावर को रिप्रेजेंट करेगा ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 घंटे में 5 जूल का काम करता है, मान लेते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति 1 घंटे में 500 जूल का काम करता है, पावर ज्यादा है ना। एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, बस जब आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। कमेंट जरूर करके बताइएगा आप प्लीज। तो देखिए, जैसे कि उपला होता है ना, डंग केक रहने देते हैं, काउडंग। तो काउडंग का आपने सिंगल ग्राम लिया, उसको बर्न किया, तो 1 ग्राम उपले को जलाने से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? 6 से 8 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है 1 ग्राम को बर्न करने से। लेकिन अगर आप सिंगल ग्राम लिक्विड हाइड्रोजन, है ना, अगर आप सिंगल ग्राम हाइड्रोजन को बर्न करते हैं, वहां पर 150 किलो जूल 150 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो किसमें ज्यादा पावर है? हाइड्रोजन में ना, समझ रहे हैं? क्योंकि भाई उपले को अगर हम जला रहे हैं 1 ग्राम, तो सिर्फ 6 से 8, अप्रॉक्स में 9 मान लेते हैं, तो 9 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन जो आपके पास हाइड्रोजन है, उसका सिंगल ग्राम कितनी प्रोड्यूस कर पा रहा है एनर्जी को? 150 किलो जूल। तो पावर ज्यादा है ना वहां पर। तो पावर क्या है? किसी कार्य को करने की शक्ति को बताता है। पर वो जो कार्य हो रहा है ना, जो काम हो रहा है, जो वर्क हो रहा है, वो कितने समय में हो रहा है, ये भी इन्वॉल्व करना होता है। तो पावर डिफाइंड एज अ कैपेसिटी टू डू वर्क इन अ यूनिट टाइम, उसको पावर कहते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक्स।